हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं पुष्पेंद्र सिंह रावत, कराटे एंड मार्शल आर्ट्स कोच। आज की वीडियो में आपके सामने लेकर आया हूं कि अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स से पूछते हैं कि सर कराटे में ब्लैक बेल्ट कब मिलती है, या कराटे में ब्लैक बेल्ट कितने टाइम में मिलती है, या कराटे में ब्लैक बेल्ट हमें कब मिलेगी, हमें कितना प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्या प्रैक्टिस करना पड़ेगा और टाइम ड्यूरेशन क्या रहता है। तो अक्सर ये सवाल मेरे सामने आता है, तो इस सवाल का जवाब मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखना, आपको आपके सवाल का जवाब जरूर मिलेगा। और अगर आप कराटे करते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है और बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कराटे, जैसे कि आप जानते हैं, जापान से मॉडिफाई होकर आया है। कराटे एक जापानीज वर्ड है। वैसे तो मार्शल आर्ट्स जो है इंडिया में, हमारे भारत में हज़ारों सालों से चलता आ रहा है। बट कराटे की बात करें, करा प्लस टे, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। करा मतलब खाली, टे मतलब हैंड, खाली हाथ। इसमें हम अपनी आत्मरक्षा सीखते हैं। और कराटे में मेन चीज़ तीन होती हैं। अपना बेसिक, जिसको हम क्योहन बोलते हैं, और सिंगल अपनी टेक्निक्स जो यूज़ करते हैं उसको काता बोलते हैं। सोलो परफॉर्म जिसको करते हैं कुमेती, जिसमें दो ओपोनेंट्स होते हैं, दो प्लेयर्स होते हैं, प्रतिद्वंदी होते हैं, आपस में फाइट करते हैं। यानी ये तीन चीज़ें होती हैं। इन्हीं को सीखने में काफ़ी टाइम लगता है अपना। बाकी कराटे में कौन सा स्टाइल आप कर रहे हो ये डिपेंड करता है, किस मास्टर को आप फॉलो कर रहे हो ये डिपेंड करता है। और कराटे में आपकी बॉडी कितनी सपोर्टिंग है, आपकी पिकअप पावर कितनी अच्छी है, कैचिंग पावर कितनी अच्छी है, आप कितने सीरियस हो, और अपने प्रैक्टिस को लेके, अपने डोजो को लेके, अपने कोच को लेके आप कितने ज़्यादा एक्टिव हो, कितने ज़्यादा सीरियस हो, और कितना आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो, ये इस बात पे डिपेंड करता है। वैसे तो कराटे में ब्लैक बेल्ट के लिए 2 से 3 साल लगते हैं मिनिमम, जो मेरा पर्सनल मानना है। कम से कम, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं होता है। 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल भी लग सकते हैं। बट मिनिमम कम से कम आपको 2 से 3 साल प्रैक्टिस करना ही पड़ता है। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप कवर कर पाएंगे। और दूसरी चीज़ इसमें यह भी होती है, जैसे आप 10th में पढ़ते हैं, 12th में पढ़ते हैं, या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अगर आप 50% मार्क्स लेके आते हैं तो भी आप 10th में पास माने जाएंगे। अगर आप 60% लेके आते हैं तो भी आप पास माने जाएंगे। बट अगर आप 90+ मार्क्स लेके आते हैं तो पास के साथ साथ आपकी फर्स्ट डिवीज़न भी होगी। तो वही कराटे में भी होता है। कराटे मान लो आपने 3 साल या 4 साल किया है, उसके बाद आपने एग्ज़ाम दिया है, आपका फिजिकल होता है, रिटर्न होता है, प्रैक्टिकल होता है। अलग अलग फेडरेशन, यानी कि जो भी उनका क्राइटेरिया होता है एग्ज़ाम का, वो आप फुलफ़िल करते हैं, कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आपको ब्लैक बेल्ट मिलती है। तो ब्लैक बेल्ट में ये डिपेंड करता है कि आप ए ग्रेड ब्लैक बेल्ट हो, बी ग्रेड ब्लैक बेल्ट हो, सी ग्रेड या डी ग्रेड। यानी कि आपकी परसेंटेज क्या रही है, आपकी परफॉर्मेंस क्या रही है, आपके मार्क्स क्या रहे हैं, ओवरऑल जो आपका परफॉर्मेंस है वो कैसा रहा है, वो मायने रखता है आपका। क्योंकि ब्लैक बेल्ट एक जो 50% मार्क्स लेकर आया है, जो पासिंग मार्क्स लेकर आया है खाली, वो भी ब्लैक बेल्ट है। और जो बिल्कुल टॉप के आया है, जिसने अपने पूरे क्लास में, डोजो में, और वो भी ब्लैक बेल्ट है। तो दोनों की प्रैक्टिस में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा इसमें ये होता है कि कुछ बच्चे होते हैं जिनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, डाइट भी अच्छी फॉलो करते हैं, उनकी लाइफ में डिसिप्लिन पूरा मेंटेन रहता है, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, रेगुलर प्रैक्टिस करना। और जो उनके कोच उनको सिखाते हैं वो घर पर भी प्रैक्टिस करते हैं, घर पर नोटबुक बनाते हैं, उसमें नोट्स बनाते हैं कि भाई क्या टेक्निक्स है, कैसे कैसे हमको करना चाहिए। वो बच्चे जल्दी कवर कर लेते हैं। और कुछ बच्चे होते हैं थोड़े नालायक टाइप के होते हैं, बहुत छुट्टियां करते हैं, क्लास में भी कम जाते हैं और अपने कोच को इन्फॉर्म भी नहीं करेंगे। कोच अगर कोई टेक्निक सिखाते हैं तो वो उसको मन लगा के नहीं करते, थोड़ा क्लास में मस्ती ज़्यादा करते हैं, या फिर कंटिन्यू नहीं करते हैं, थोड़ा सा पेन गेन नहीं करते हैं अपना, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल जोन में आते के साथ ही मना कर देते हैं कि सर आज मेरे पैर में दर्द है, आज मेरे पेट में दर्द है, या अब मैं थक गया हूँ, या अब मैं थक गई हूँ, अब ये एक्सरसाइज नहीं होगी, या ये टेक्निक नहीं होगी। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं। अब मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल ये देखा है अपनी लाइफ में कि बहुत से बच्चे होते हैं कराटे करते हैं, जैसे 10 बच्चे कराटे कर रहे हैं, तो 10 में से 80% बच्चे ऐसे होंगे जिनकी स्ट्रेचिंग नहीं खुलती। स्ट्रेचिंग इसलिए नहीं खुलती क्योंकि कराटे में, मार्शल आर्ट में सबसे ज़्यादा टफ होता है बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लेके आना और स्ट्रेचिंग क्लियर करना। क्योंकि उसके लिए रेगुलर नियमित अभ्यास की ज़रूरत होती है, प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। बच्चे क्या करते हैं, अपना 4 दिन प्रैक्टिस की, फिर गैप कर दिया, फिर 2 दिन प्रैक्टिस की, फिर गैप कर दिया। जबकि स्ट्रेचिंग के लिए आपको नॉन स्टॉप कंटिन्यू रेगुलर, जैसे मान लो शाम को आप 1 घंटे प्रैक्टिस करते हैं या सुबह करते हैं, आपको डेली देना पड़ता है। किकिंग के लिए, एक्सरसाइज के लिए, रनिंग के लिए, स्किपिंग के लिए। उसके बाद आप स्ट्रेचिंग करेंगे, स्प्लिट करेंगे, तो वो नॉर्मली ईजीली हो जाएगी और वो लाइफ टाइम तक आपका चलेगा भी। बट कुछ लोग क्या करते हैं, अपना 2-4 किक चलाया, किक कंधे तक भी नहीं उठती, आराम से
और स्ट्रेट किक तो छोड़ ही दो आप। मवासीगिरी वो पेट तक उठती है खाली, वो नाम की मवासीगिरी होती है, ना उसमें प्रॉपर स्टांस होता है, ना टेक्निक होती है, ना ही वो पूरा एक एंगल होता है सही से, और ना ही उनको प्रॉपर क्लियर हो पाता है। तो वो टाइम वेस्ट करते रहते हैं, तो उनको काफ़ी टाइम लग जाता है। और अगर वो किसी टाइम लिमिट के बाद अगर वो करते भी हैं तो जैसे कि मैंने बताया उनका ग्रेड डाउन रहता है। ठीक है, तो इस ब्लैक बेल्ट को अचीव करने के लिए आप सबसे पहले हार्ड और बहुत हार्ड प्रैक्टिस कीजिए। अपनी नॉलेज जो है उसको थोड़ा डीप कीजिए, उसको थोड़ा इंक्रीज़ कीजिए। जितनी नॉलेज आपके पास होगा उतना अच्छे से आपका ब्लैक बेल्ट का एग्ज़ाम होगा। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि कराटे में आपके स्टाइल्स के ऊपर डिपेंड करता है कितनी बेल्ट्स होती हैं। कुछ लोग होते हैं येलो से स्टार्ट करते हैं, कुछ होते हैं ऑरेंज से स्टार्ट करते हैं। कायदा ये होता है लाइट टू डार्क होता है। एक सवाल ये भी उठता है कि कराटे में बेल्ट्स बांधते क्यों हैं, तो बेल्ट से उसका रैंक का सिस्टम, वो कितना सीनियर है खिलाड़ी, ये सब उसमें शो करता है। लाइट टू डार्क होता है अपना जैसे वाइट, येलो, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन, देन ब्लैक बेल्ट। ब्लैक बेल्ट का मतलब है फाइनल डिप्लोमा, और वो खिलाड़ी फिर इस लायक है कि वो किसी को आगे सिखा भी सकता है अपना। आगे चल के फिर डैन स्टार्ट हो जाते हैं, फर्स्ट डैन सेकंड डैन से लेके पूरा 10 डैन तक होता है। वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे बच्चा अपना एग्ज़ाम दे सकता है और आगे की तैयारी शुरू कर सकता है। कुछ स्टूडेंट होते हैं जो ये सोचते हैं कि ब्लैक बेल्ट अचीव कर लिया, बहुत बड़ी चीज़ अचीव कर ली और इसके बाद ख़त्म। ब्लैक बेल्ट के बाद प्रैक्टिस ख़त्म नहीं होती। ब्लैक बेल्ट के बाद प्रैक्टिस करने में असली मज़ा आता है, क्योंकि ब्लैक बेल्ट तक अगर आप प्रैक्टिस करते हो पूरे डिसिप्लिन के साथ, सिंसियरिटी के साथ, तो तब जाके आपको पता चलता है कि कराटे में क्या होता है अपना। तो आई होप कि आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा कि कराटे में ब्लैक बेल्ट कितने टाइम में मिलती है और क्या क्या उसके लिए रिक्वायरमेंट और क्या क्या ज़रूरत की चीज़ें होती हैं। ये सब चीज़ें अगर आप क्लियर करते हैं तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि 3 साल में मिलेगा ब्लैक बेल्ट। कुछ बच्चे होते हैं जो फिजिकली और मेंटली बहुत फिट होते हैं, एक्टिव होते हैं, जल्दी कैच कर लेते हैं, वो 2 साल में भी कर सकते हैं। और अगर कुछ बच्चे से लोग होते हैं वो 3 साल, 4 साल या 5 साल भी लगा देते हैं। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर और आपके कोच के ऊपर। अब दोनों मिलके 50-50% भी दोगे तो उसमें आपको 100% मिलेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग एक्सरसाइज करते रहिए, फिट रहिए, एक्टिव रहिए, स्ट्रांग रहिए। ओके, बाय बाय।